केरल प्रांत के आराधना नृत्य तेयम पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए डॉक्टर सूर्यकांत वाली, डॉक्टर इंदुजा अवस्थी, डॉक्टर चांदकिरण सलूजा, डॉक्टर रंजन कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर मीरा द्विवेदी आदि ने अपने वैदुष्यपूर्ण व्याख्यानों से इस व्याख्यानमाला को अलंकृत किया। मुझे यह बतलाते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज हमारे मध्य मुख्य वक्ता के रूप में विद्यमान है आकाशवाणी के प्रथम संस्कृत समाचार प्रवाचक डॉक्टर बलदेवानंद सागर सर। मैं सानिया से अनुरोध करती हूँ कि वे पादपधानी के द्वारा महोदय का स्वागत करें। वैसे तो महोदय के नाम को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, तथापि मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि महोदय का परिचय कराने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। डॉक्टर बलदेवानंद सागर 44 वर्षों से आकाशवाणी में तथा 22 वर्षों से दूरदर्शन में संस्कृत समाचारों के प्रसारण, अनुवाद, संपादन का कार्य कर रहे हैं। महोदय कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन के निदेशक पद पर भी रहे। इन्होंने 20 वर्ष तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तथा 22 वर्ष तक एशियन फिल्म एवं टेलीविजन अकादमी में अध्यापन का कार्य भी किया। महोदय ने विविध संस्कृत नाटकों में अभिनय तथा उनका निर्देशन भी किया है। ईटीवी तथा दूरदर्शन पर कई व्यक्तित्वों का साक्षात्कार ले चुके सागर महोदय ने कई टीवी धारावाहिकों के लिए आलेख लेखन का कार्य भी किया है। इसके अतिरिक्त मई 2017 से भारत के माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का संस्कृत अनुवाद तथा प्रसारण का दायित्व भी महोदय के द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। महोदय ने हमारे आस्थादीप संस्कृत पत्रकारिता इतिवृत्तम, अधुनातन स्वरूपम आदि पुस्तकों का लेखन भी किया है। महोदय को 2014 में वाग्भूषण, उद्घोषणा मर्मज्ञ तथा अन्य कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। तथा मुझे यह बतलाते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि 15 अगस्त 2018 को उद्घोषित सूची में महोदय को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अधिक परिचय न देते हुए मैं महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे आकर अपने व्याख्यान से सभा का मार्गदर्शन करें। दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। सद्गुरुभ्यो नमो नमः। अहं अत्र अस्मिन् सभागारे समुपस्थिताभ्यश्च सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च सादरं सविनयं प्रणमामि। नमस्कारः। मिरांडा हाउस भारतस्य राजधान्याः अतीव सुख्यातः प्रतिष्ठापितः प्रसिद्धः महाविद्यालयः। अस्य विद्यालयस्य सभागारे अस्मिन् भवतां समक्षं किमपि उपस्थापयितुं स्वीय विचारान् अत्र भवतां समक्षं प्रस्तोतुम् अहं साहसं करोमि इति कृत्वा
मम या काश्चन त्रुटयः भवन्ति चेत् अहं क्षन्तव्योऽस्मि। मुझे क्षमा करेंगे, मैंने प्रयास किया है कि किस प्रकार से संस्कृत जो इतनी प्राचीन भाषा और ध्वनि विज्ञान है इसको आपके समक्ष रखूं। विद्वान आदरणीय मैडम रुस्तुगी महाभागा, शशि तिवारी जी, रेखा अरोड़ा जी मैडम, और आप गवीश, हमारे अनुज और मित्र, और बाकी मैडम, आप सब लोग और आप सभी छात्राएं, आपके सामने मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूं और सौभाग्य से मुझे आकाशवाणी दूरदर्शन में अपनी सेवाएं देने का सौभाग्य मिला। तो संस्कृत तो पढ़ लिया मैंने अपने संस्कार के कारण, गुरुजी थे उनसे सुनता था, परिवार में भी संस्कार थे, लेकिन पढ़ने के बाद जब काम करना शुरू किया मैंने तो धीरे 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 जैसे बालक को पता लगता कि मेरे पास कितनी बड़ी संपदा है, मुझे पता लगता गया कि जिनके पास संस्कृत है वो संसार का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। तो मैं अपनी बात आरंभ करता हूँ। संस्कृत इन प्रेजेंट सिनेरियो, संस्कृतस्य आधुनिकम स्वरूपम। तो मिरांडा हाउस का वातावरण मैं आपके सामने रखता हूँ, इस प्रकार से है। ये मिरांडा हाउस शायद मुझे जो वेबसाइट से चित्र मिला है, अभी तो काफी परिवर्तन हो गया है। इस प्रकार से आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है। मैडम, आप सब परिचित हैं, मैडम से आप परिचित हैं, पुलिस कार्यक्रम मैडम आपके व्हाट्सएप से लिया है, डिप्टी सेक्रेटरी। और ये कुछ छात्राएं हैं जो फोटो मुझे मिली उस प्रकार की। और एक चर्चा बहुत पहले चली थी, आप में से आप बच्चे तो नहीं होंगे शायद परिचित, मैडम लोग जानते होंगे कि सेल्फी लेना मना कर दिया गया था मेरा, है ना? आप लोग जानते हैं। तो मैंने ये फोटो इसलिए इंटेंशनली यहाँ रखा है क्योंकि ये प्रतिष्ठित महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय था, तो कई चर्चाएं चली थी। और इस प्रकार से मैं आपके सामने ये श्री एम.एल. गुप्ता स्मृति व्याख्यान माला 26वां, अभी विद्या ने बताया आपको। तो ये डॉक्टर कौशल्या गुप्ता मैडम थी, फॉर्मर रीडर इन संस्कृत डिपार्टमेंट इन मिरांडा हाउस, इंस्टीट्यूटेड दिस इन 1993 मेमोरी ऑफ लेट श्री एम.एल. गुप्ता जी की स्मृति में ये व्याख्यान है। और एक और व्याख्यान है संयुक्ता चौधरी मेमोरियल लेक्चर। मेरा ये व्याख्यान अच्छा हो तो मैडम आप इसमें भी मुझे बुलाना, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि आज पूरी बात नहीं हो पाएगी। मैंने बहुत विस्तार से छोटी छोटी बातों को लेकर प्रयास किया है कि संस्कृत कहाँ कहाँ नहीं है, आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले एक जिज्ञासा, संस्कृत क्या है? संस्कृत बोलते देव भाषा है, संस्कृत अति प्राचीन है, वेदों की भाषा, ये सब हम जानते हैं। मैंने प्रयास किया है किम नाम संस्कृतम किम च अस्या प्राचीनायाः सत्यापि अधुनातन भाषायाः स्वरूपम, ये जिज्ञासा करके मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है कि संस्कृत को हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये दो भाग में विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं। आप जानते बीए के छात्रों को भी पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में भी ये बताया जाता है। यद्यपि एक ही है, थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है क्योंकि व्याकरण थोड़ा अलग है, प्रयोग अलग तरह से, वो मंत्र है। ऋषियों ने अपनी समाधि अवस्था में जो साक्षात्कार किया और वाणी दी है वो तो वैदिक संस्कृत है। और वैदिक संस्कृत के जितने भी मंत्र है उसको श्लोक नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोग श्लोक कहते हैं। वेद के शशि तिवारी जी मैडम बैठी है जो वेद संस्था की इतनी सक्रिय महासचिवा हैं आप, और इतने सारे सम्मेलन आपने किया। वेद के बारे में तो जितना भी कहा जाए कम है। भारत की पहचान वेद है, हमारी संपूर्ण जो ज्ञान निधि है, चिंतन है, जीवन का सारा कुछ सार तत्व वो वेद में है। तो ऋषियों ने अपनी समाधि अवस्था में जो अनुभूतियां थी उसको जो वाणी दी ऋचाओं के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, वो वैदिक संस्कृत है। लेकिन उसके बाद जो आजकल हम पढ़ते हैं साहित्य में, कालिदास, भारवी, बाणभट्ट, नैषध, श्रीहर्ष, ये सब लौकिक संस्कृत है जिसको हम आधुनिक संस्कृत कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। संस्कृतम नाम दैवीवाक् अन्वाख्याता महर्षि, ये आप सब जानते हैं। दंडिका, दशकुमार चरित, दंडिका ये है, काव्यादर्श का ये वाक्य है। लेकिन मैंने जब देखा कि आजकल हम जो कुछ सूचना प्रविधि के कारण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें परिवर्तन पिछले 10, 20, 30 सालों में आया है,
उसमें www का बहुत महत्व आप सब जानते हैं, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, विश्वव्यापी जाल। लेकिन ये विश्वव्यापी जाल आज से हजारों साल पहले हमारे पास था, है और रहेगा। कौन सा है वो विश्वव्यापी जाल, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं? इसको मैं इसके विषय पर बाद में आऊंगा। नंदीश्वर करके हैं, व्याकरण के बहुत बड़े दार्शनिक, व्याकरण दार्शनिक हम कह सकते हैं। उन्होंने जो माहेश्वर सूत्र है, 14 सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के, उस पर 27 कारिकाएं लिखी है, जिसकी पहली कारिका है नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। शिवसूत्र जालम, www विश्वव्यापी जाल, और हमारा शिवसूत्र जाल, समझ गए ना आप? तो ये शिवसूत्र जाल जो है, इसके बाद इसमें बहुत कुछ शाक्त तंत्र, अभी सांची में शशि जी 3 दिन का सम्मेलन हुआ 16, 17, 18 को, 17, 18, 19 को शाक्त आगम पे। तो उसमें आप जानते हैं हर्षदेव माधव जी जो हमारे संस्कृत के बहुत बड़े आधुनिक कवि हैं, अहमदाबाद के गुजराती कवि, संस्कृत के कवि, तो उन्होंने पाणिनीय के जो 14 सूत्र है, 14 सूत्रों पर तंत्रात्मक शाक्त तंत्र का कितना महत्व है वो सब बताया। क्योंकि ये हमें दिखने में तो आपको वर्णमाला लगेगी, आई ऊन रिल री के ओंगे वो छय वरट लान यमगणनम जभय घरदश जबगणदश खपचरतक जबगणदश खप छ ठ चतर तपय शशचर हल, ये 14 सूत्र है, जिसमें ये 4 सूत्र स्वर है और बाकी के 10 व्यंजन है। ये हमें समझने के लिए, स्वर में हम जैसे अच मैंने कहा तो ये प्रत्याहार हो गया, अ से लेकर च तक सभी वर्णों का बोध होता है। जो व्याकरण पढ़ते हैं थोड़ा बहुत आप लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो अष्टाध्यायी की टेक्निक है, प्रणाली है, वो आज की आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर की शैली है, वो ठीक ऐसी है जैसे हमारे अष्टाध्यायी की शैली। आगे जाके इस बात को मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। तो शिवसूत्र जाल और विश्वव्यापी जाल www. वो उसमें हमको कहीं ना कहीं समानता लगी, इसलिए आपके सामने ये बात मैंने रखी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं संस्कृत के आधुनिक स्वरूप के बारे में आपके सामने आऊंगा, क्योंकि आप जानते होंगे सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास नेट है, अंतर्जाल है, तो आप सर्च करते रहते होंगे गूगल पर, यूट्यूब पर और बाकी सभी जितने भी मतलब एप्लीकेशंस है उस पर, सॉफ्टवेयर पर। तो एक माहेश्वर सूत्राणी करके MAHESHVARANI माहेश्वराणी सूत्राणी _2015-10-07 यानी 2015 को 7 अक्टूबर को ये माहेश्वर सूत्राणी ये साइट लॉन्च किया है, जिसमें आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में घर बैठे, अब आप जहां हैं वहां पर इसके बारे में सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये जो विस्तार से दिया हुआ है, ये सारा, ये डिटेल में सारा अष्टाध्यायी का है। एक एक साइट आप नोदनम कृत्वा तत्र प्राप्तुम शक्यते, उसको क्लिक कीजिए और उस साइट पर जाइए, वहां से डिटेल में धातु के बारे में, व्याकरण के सूत्रों के बारे में, सभी कारक प्रकरण और तद्धित प्रकरण, ये सारा विस्तार से इसमें दिया हुआ है। ये मैं आपके सामने, और ये है संस्कृत का आधुनिक स्वरूप। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। संस्कृत धातु शिक्षणार्थम, ये भी शायद आप लोगों ने देखा होगा या आपने विजिट किया होगा। ये HTTPS और ये सब विसर्ग ही कहेंगे ना, नहीं सेमीकोलन नहीं है बेटा, ये विसर्ग जैसा है। स्लैश है, साइट है, डॉट है, गूगल है, डॉट है, कॉम है, ये आप लिख सकते हैं या बाद में आप सर्च करके देख सकते हैं। और मैं अपना ये लेक्चर मैडम रेखा जी को देके जाऊंगा, मेरे पेन ड्राइव में भी है, आप लोग इसको बाद में हेल्प ले सकते हैं। इसे सब बहुत सारी साइट्स मैंने दी है आधुनिक स्वरूप बताने के लिए। तो इसमें धातु के लिए आपको सब आत्मनेपद, परस्मैपद, क्या क्या रूप बनता है, कितने लकार में क्या है, सब डिटेल में आपको मिल जाएगा। और इसके लिए दीन बंधु करके एक हमारे संस्कृत के अनुरागी है जो इस पे काम कर रहे हैं, और दिन रात पूरे विश्व के जितने भी संस्कृत वाले हैं उनको जोड़ के ये काम कर रहे हैं। उनके साथ मैं ईमेल पे उनके साथ बातचीत, विचार विनिमय होता मेरा।
उसके बाद ये मैंने एक पुस्तक लिखी है, जैसे अभी बताया, संस्कृत पत्रकारिता इतिवृत्तम अधुनातन स्वरूपम। उसके कुछ पेज मैंने दिए, क्योंकि YouTube पर ये 7 एक घंटे के लेक्चर्स हैं, वो अपलोडेड है। आप संस्कृत पत्रकारिता या संस्कृत जर्नलिज्म करेंगे तो मिलेगा। उसमें मैंने ये दिया है बाद में, आकाशवाणीतः प्रसार्यमाणाः संस्कृत वार्ता, जो आप www.newsonair.com पे सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। कैसे? इति संकेतेन रीड इत्यत्र नोदनात् पठितुम अपि च लिसन इत्यत्र नोदनात् श्रोतुम शक्यते। 2 है, खोलेंगे उसका जो मुख्य पेज होगा, रीड होगा, वहां पढ़ेंगे तो पूरा टेक्स्ट जो अनुवाद किया जाता है वो होगा अपलोडेड, और लिसन है वहां करेंगे तो आपको पूरा जिसने पढ़ा है उस दिन सुबह शाम कोई भी दिन वो आपको आप सुन सकते हैं। उसके बाद यद्यपि अंतर्जाले अपराणी अपि संस्कृत वार्ता विषयकानि पुटकानि सन्ति, तानि यथा संस्कृत वार्ता दूरदर्शनस्य टीवी सर्विस, संस्कृत वार्ता डेली न्यूज हेडलाइन, संस्कृत वार्ता ऑडियो आर्काइव www.sanskritnewspaper.com, एतत् परम www.sanskritam.wordpress.com, learnsanskrit.wordpress.com। ये सारी साइट्स हैं जो आप जाके इसमें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको जो अगर जिसको कहता है शिक्षण लेना, अभ्यास करना, तो अभ्यास कर सकते हैं। ये बहुत सारी साइट्स हैं। समय बचाने के लिए मैं इसको स्किप करूंगा थोड़ा बहुत। प्रभृतियो अनेकाः वेबसाइट पत्रिका वर्तन्ते, संस्कृत वेबसाइट ब्लॉगस्पॉट प्रणाल्यश्च अनुदिनम् अंतर्जाले अनेक विधानि वेबसाइट इति विद्युत तरंग पुटकानि ब्लॉगस्पॉट इति स्वविचाराभिव्यक्ति विषयकानि लेखनानि च संस्कृत भाषायां वर्तन्ते। एतेषाम् एका संक्षिप्त सूची अत्र प्रदीयते। संक्षिप्त सूची अभी यहाँ मैं इस प्रकार से दे रहा हूँ। ये है जो बाद में आप मैडम से ले सकते हैं। बहुत सारी साइट्स हैं जो आप जाएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपसे उसको सीख भी पाएंगे, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य और संस्कृत के विविध विषयों के बारे में। ये मैं आगे स्किप करके पढ़ रहा हूँ आगे। संस्कृत पत्रकारितायाः शिक्षण प्रशिक्षणार्थं कार्यनिरता संस्था। अब आप सब जानते होंगे कि संस्कृत जर्नलिज्म पर भी पढ़ाई शुरू हो गई है, और उसमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, भारतीय संचार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इन सब के पास 3 महीने का या 1 वर्ष का कोर्स संस्कृत का शुरू कर दिया गया है। जामिया मिलिया में भी शुरू होने जा रहा है, और उसका प्रमाण मैं आपको ये अखबार की एक क्लिपिंग बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टूडेंट्स ऑफ संस्कृत जर्नलिज्म इन दिल्ली प्रेफर वैद्युत माध्यमम टू मुद्रण माध्यमम। ये आगे स्टोरी है पूरी, मैंने केवल आपको संकेत में कि किस तरह से ये पहली बैच के स्टूडेंट थे, उनका इंटरव्यू लेके पत्रकार ने नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टोरी दी। मैडम लोग, आप गुरुजन तो जानते होंगे इसके बारे में, 8-10 महीने के बारे में इसको पब्लिश किया था। इसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स में एक स्टोरी दी थी, हाउ संस्कृत जर्नलिज्म इज स्लोली हॉगिंग हेडलाइंस। संस्कृत पत्रकारिता कैसे बढ़ती जा रही है, इसके बारे में ये है। और इसमें इस तरह से स्टोरी दी थी संस्कृत जर्नलिज्म, बट आई थिंक इट वाज बहुत सारा डिटेल है ये, ठीक है। और काशी विद्या सुधा निधि इस संस्कृत पत्रकारिता की पहली पत्रिका है जो 1866 में प्रकाशित की गई थी, आरंभ की गई थी, और उसका इतिहास अपनी पुस्तक में भी दिया है, और लेक्चर्स भी आपको मिल जाएगा YouTube पर। इसके बाद ये एक और न्यूज आइटम थी सुधर्मा के बारे में। सुधर्मा एक अखबार है, आप जानते हैं, दैनिक पत्र है, मैसूर से प्रकाशित होता है। उसका ये स्टाफ है, उसमें ये मैडम है, ये श्रीमती संपत है, संपत कुमार संपादक है, जो अयंगार साहब जिन्होंने 1970 में अखबार शुरू किया था मैसूर से, दैनिक पत्र, उसके बेटे हैं संपत कुमार, उनकी ये श्रीमती जी है, पुत्रवधू है अयंगार साहब की। ये लोग संस्कृत इतना नहीं जानते, फिर भी इस अखबार को पिछले 70, 30 और 38 वर्ष हो गए ना, 48 साल हो गए, 48 साल हो गए, 48 साल से ये अखबार चल रहा है, दैनिक पत्र। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अखबार में या व्हाट्सएप पर वगैरह निकला था। कौन बनेगा करोड़पति में? हाँ, धन्यवाद गवीश, गवीश के लिए ताली बजाइए जोरदार। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने प्रश्न पूछा था कि एक अखबार है संस्कृत में, दैनिक पत्र, उसका नाम क्या है, और वो 50 लाख तक। केवल संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, ये भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, नेट पे उपलब्ध है। अगर आप यूज ऑफ संस्कृत इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये पूरा आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आजकल जो विद्वान लोग कहते हैं कि संस्कृत कंप्यूटर की भाषा तो कैसे है या किस तरह से हो रही है, वो डिटेल में देने का प्रयास किया गया है।
ये है पूरा आर्टिकल, जिसमें संक्षिप्त में मैंने 4-5 स्लाइड आपको दी है। अब आते हैं, ये सब खेल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, ये आप सब जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसको कहते हैं? एनी इक्विपमेंट यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रोसेस लाइक टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, गेम कंसोल और हैंडहेल्ड डिवाइस में ऑल्सो बी कंसिडर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और इसके कारण हमारे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आईआईटी के नाम से हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर, पुणे, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, देहरादून, मतलब बहुत सारी है। तो उसमें से कानपुर वालों ने जो काम किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानते भी होंगे। कानपुर हैज डेवलप्ड ए वेबसाइट ऑन आवर ट्रेजर्स ऑफ वेदास एंड शास्त्रा। शशि जी, वेदों के बारे में इन्होंने जो चारों वेद है उनकी संहिताओं को श्रव्य और पाठ्य दोनों रूप में पब्लिश किया है। लेकिन उसको पाने के लिए, विजिट करने के लिए बहुत आसान तरीका उन्होंने दिया है। वो क्या है? Finally, someone from today's science and technology field is digging up into what has already been done many years ago, और वो आपको इस जो है साइट में आपको मिलेगा, गीता सुपरसाइट .iit इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर टेक्नोलॉजी कानपुर.ac.in। इस साइट पे आप जाएंगे। इसकी खूबी क्या है जो मैं बताना चाहता हूँ, नो इश्यू ऑफ लैंग्वेज। कोई भी भाषा का जानकार व्यक्ति है, एज आईआईटी के स्मार्टली पुट ईच श्लोका और मंत्र इन वेरियस लैंग्वेजेस। मोस्ट अमेजिंगली, commentary on each shloka by various scholars has also been provided. When you click on Hindi translation and select the languages Tamil or Kannada or Gujarati, it automatically translates everything into that language to come in. Good use of technology. इसके लिए ताली होना चाहिए। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण साइट जो संस्कृत का आधुनिक स्वरूप है, उसके लिए जिसका योगदान है, वो है व्यावहारिकी शिक्षिका। गवीश आप जानते होंगे, ये लोग काफी सारे भेजते हैं मैसेज वगैरह। और ये अयम जालपुटः, जालपुटम उभयलिंगी शब्द है। ये sites.google.com और इन्होंने क्या किया है, संस्कृत व्याकरणम /12 व्यावहारिकी शिक्षा, ये साइट है। और इसमें इन्होंने क्या किया है कि किस प्रकार से केन प्रकारेण वयम सरलतया संस्कृत भाषणम पठनम लेखनम कर्तुम पारयामः। व्याकरणस्य आरंभे या दुरूहता भवति, काठिन्यं भवति, तत् अपाकृत्य सरलतया संस्कृत अध्ययनस्य प्रकारः, शैली वा परंपरा तत्र वर्तते। भवन्तः तत्र ज्ञान्तु, तत्र गत्वा अवलोकयन्तु केन प्रकारेण व्यावहारिकम संस्कृतम। व्यावहारिकम इति व्यवहारे या व्यवह्रियते, डे टू डे में हम जो यूज कर सके। जैसे संस्कृत भारती प्रयास करती है, बाकी बहुत सारी संस्थाएं इसके लिए काम कर रही है। संस्कृत को प्रैक्टिकल स्पोकन लैंग्वेज बनाने के लिए इनका विशेष योगदान है। एक और साइट है लर्न संस्कृत ऑनलाइन। इसमें दक्षिण के हमारे एक विद्वान है संस्कृत प्रेमी, उन्होंने संस्कृत को ऑनलाइन कैसे सीखा जाए इसके लिए काफी प्रयास किया है। इसके बाद अभ्यंकर साहब के बारे में मैंने आपको संदर्भ दिया था, wordpress.com ब्लॉग है इनका, और काम किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गणेश स्टोरी इन संस्कृत, एनिमेशन स्टोरी आप जानते हैं, है ना? एनिमेशन रेखांकन करके जो कहानी बनाई जाती है, तो गणेश के बारे में जो कहानी है, इसने क्या किया है, महाभारत के चरित्रों को लिया है रेखा जी, और कर्ण, कुंती, अर्जुन, भीष्म और बाकी सारे पुराण की कथाओं को लेकर 10-10 मिनट की एनिमेशन स्टोरीज बनाई है। और उसको प्रत्येक लैंग्वेज में किया, संस्कृत में भी किया, और ऑल द वे त्रिवेंद्रम से वो दिल्ली आए। मुझे सौभाग्य मिला उनकी 10 कथाओं को ट्रांसलेट करके उसमें आवाज देने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये सब आपके सामने है। और ये देखिए, इसको दिखाने के लिए ये जो आप देख रहे हैं, वो जो अनुवाद किया है वो है ये, और ये एनिमेशन चित्र है, और पीछे से ध्वनि आएगी। यानी कि आप सुनते जाइए संस्कृत पढ़ते जाइए, और कहानी जो है आप उसका आनंद लें। जैसे अमर चित्र कथा या चुंदा मामा हम लोग बचपन में पढ़ते थे, और आप लोग पढ़ते होंगे ऐसी इस तरह से भी कॉमिक्स वगैरह पढ़ते होंगे, तो उसी तरह से उन्होंने प्रयास किया है। ये सारे डिफरेंट, ये लिखा है ना कृष्णा स्टोरी इन संस्कृत, तो सभी लैंग्वेज में है, लेकिन संस्कृत में भी उन्होंने किया है।
और ये निःशुल्क नहीं है, उनको इनके साइट पे जाने पे कुछ पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि व्यापारिक अभिकरण एजेंसी है जिन्होंने ये काम किया है। और ये पत्रिका प्राची प्रज्ञा, ये पत्रिका लिखा है ही है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें संस्कृत साहित्य के बारे में, नूतन घटनाओं के बारे में, जो आधुनिक संस्कृत जो घटनाएं हो रही है, जो इवेंट्स होती है, जैसे हमारा आज का ये कार्यक्रम का संदेश उनके पास को भेजे, भविष्य लिख के भेज सकते हैं, और वो भेजेंगे तो उसमें छापेंगे। है ये पत्रिका है प्राची प्रज्ञा, और इसको प्रकाश दिखा दूं, ये सब पत्रकार लोग हैं। अक्षरधाम ने प्रायोजित किया था, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने आर्थिक मदद की थी, डॉक्टर संपदानंद मिश्र जिनका आगे उल्लेख आएगा उन्होंने भी मदद की थी, और ये सब देश विदेश से आए हुए लोग हैं जिनकी फोटो है, और ये सब महिलाएं हैं जो इसमें जो भाग लिया था। शशि जी आप है कि इसमें? कमला भारद्वाज जी है इसमें, बाकी लोग हैं। साक्षी है यहाँ नहीं है, साक्षी इसमें है। बाकी सारे एक पत्रिका रचना करके निकलती है, ये रचना की संपादिका है डॉक्टर श्यामला, जो कोझिकोड में है, केरल में। बाकी सारे लोग हैं, है ना? मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे, ये ऑनलाइन भी आप उपलब्ध होगा। ये पत्रकार सम्मेलन हुआ था, और ये स्वामी भद्रेश दास जी हैं, जो बहुत बड़े विद्वान, बड़े चिंतक हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय के हैं, और ये सब पत्रकारों के बीच में बैठे रमाकांत शुक्ल जी हैं, और ये जो है कहाँ गए हमारे वसंत अनंत गाडगिल जी, ये है वसंत अनंत गाडगिल जी, ठीक है? ये वसंत गाडगिल जी जो शारदा पत्रिका निकालते हैं पुणे से, और उनको श्रेष्ठ पत्रकार के रूप में पुरस्कृत किया था उनको। और जयपुर की भारतीय पत्रिका के संपादक महर्षि देवर्षि कलाना शास्त्री, ठीक है? तो ये इस प्रकार से पत्रकार सम्मेलन और ये आयोजन होते रहते हैं, और आगे और इस तरह से और बहुत सारी साइट से, इस पे अब न जाके मैं और दूसरा विषय लेता हूँ। देखिए बीए और एमए में तो आपको निबंध होता है, तो निबंध आपको अगर आप संस्कृत एसेज करके आप करेंगे, ये आराम नहीं, परम व्यास अस्ति चेत तत्र सरलता अपि च आनंद। ये टेलीफोन करके कह रहे संस्कृतम तादृशी का भाषा वैज्ञानिक का संपूर्ण विश्व से देना भाषा। What can money not buy? वित्तम क्यों कितना ज्यादा है। ये एक और है, सुनिए। कल हमारी भैंस ने जियो का सिम खा लिया और अनलिमिटेड दूध दे रही है और अनलिमिटेड गोबर कर रही है। डॉक्टर ने कहा 31 मार्च तक ऐसे ही यह अस्माकिना महिषी जियो सिम अपादी अपरिमितम दुग्धम ददाति अपरिमितम गोमय विसर्जनम च करोति वैद्यो ब्रूते यत् मार्च मासस्य 31 दिनांक पर्यंतम मिथ्यमेव प्रमाणम्। इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, देखिए और आनंद लीजिए। अंग्रेजी के स्टूडेंट, संस्कृत के स्टूडेंट, नीचे लिखा है बुद्धि यस्य बलम तस्य, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा गंभीर पक्ष लेता हूं आधुनिक संस्कृत का आपके सामने, और अभी आधा घंटा है भाई। जो लंदन में रहती है, अंग्रेजी की पत्रकार है, लेकिन काम संस्कृत के लिए करती है, इसलिए ताली बजनी चाहिए। ये हमारे जो पत्रकार सम्मेलन शशि जी हुआ था उसमें आई थी, और इनका एक ब्लॉग है वेणी बख्शी करके, ब्लॉग का नाम इसमें दिया होगा, ट्विटर पर है ये। वो जितनी भी संस्कृत की समाचार, उनके स्टूडेंट है, 6-7 हजार फॉलोअर्स है ट्विटर पर, जिनको वो संस्कृत पढ़ाती है। इसी प्रकार ये विश्वासो वासुकी है, रिसर्चर संस्कृत प्रोसेसिंग, द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास इन ऑस्टिन, सैन फ्रांसिस्को। और उनको देख के आपको लगता है ना तमिल ब्राह्मण जैसे, तमिलनाडु के पंडित होते हैं, ऐसा है। ये युवा है और संस्कृत में बहुत काम कर रहा है, इनके लिए डबल तारीफ। गूगल इत्यत्र कार्यम करोति, गूगल में ये कार्य कर रहे हैं, महाभारत को और दूसरे जितने भी ग्रंथ और वेद का कुछ मतलब रिकॉर्डिंग करके पॉडकास्ट बना के नेट पे अपलोड कर रहे हैं, विद्वानों से करवा रहे हैं। मैं अपने जो लर्न संस्कृत बी मॉडल में पंचतंत्र की कथा कहता हूँ, तो मैंने पंचतंत्र का सॉफ्ट कॉपी चाहे कहीं से मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझे सहूलियत होती है कॉपी पेस्ट करके स्टोरी को बनाने में। और मैंने विश्वास को बोला
एतादृशं किमपि अस्ति चेत् तंत्रांश प्रति अस्ति काचित् सॉफ्ट कॉपी प्रदीयताम्। उन्होंने अपने उसमें ढूंढ के मुझे भेजी है, जिससे मैं अपना लेक्चर्स में वो पंचतंत्र की कहानियां कहता हूँ। एक और महत्वपूर्ण चीज, इसके लिए आप पहले एडवांस में ताली बजा दें। शायद आप में से कुछ लोगों ने विजिट किया होगा, शशि जी आप शायद विजिट किया होगा। ये डिक्शनरी है जो संस्कृत भारती वालों ने ये किया काम, और अद्भुत काम है। क्यों कि यहाँ पर आप अंग्रेजी में यानी रोमन में या देवनागरी में, हिंदी या मैंने संस्कृत में ही, हिंदी में तो नहीं, आप लिखेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये तीन। पहला है संस्कृत टू इंग्लिश, इंग्लिश टू संस्कृत और ऑटोमेटिक्स, ये है तीन। ये इस पर आप कोई शब्द ले जाएंगे तो उस शब्द का अर्थ क्या होता है, लिंग क्या होता है, पर्यायवाची क्या हो, सब आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। और कविश काम करते हैं दूरदर्शन में और बाकी युवा जो टीम है। हम लोगों को शुरू में 1974 में जब आकाशवाणी में संस्कृत समाचार हुए तो बड़ी बड़ी किताबें हमारे पास अभी भी रखी हुई है वहां, वो देखना पड़ता था, लेकिन इतना टाइम नहीं होता था। अब आप मोबाइल खोलिए, स्पोकन डिक्शनरी आप लाइए नेट पे, और कोई भी शब्द आप देखिए उसका जेंडर क्या है। जैसे खंड शब्द है तो खंडा खंडम होता है, राशि है, राशि पुल्लिंग भी होता है, राशि स्त्रीलिंग भी होता है, अंग है, अंगम अंगा दोनों उभयलिंगी है। तो इसको डिसाइड करने के लिए आपको इमीडिएट स्टोरी आती है और आपको अनाउंसमेंट करना है टीवी पे या रेडियो पे। क्या करेंगे आप, इसकी मदद लेके आराम से शुद्ध अनुवाद कर सकते हैं। मैं यही करता हूँ। एक बार और ताली। और संस्कृत भारती भी और काम कर रही है, बहुत सारा काम है जो संस्कृत का आधुनिक स्वरूप जिसको हम कहने जा रहे हैं, जिसपे काम हो रहा। आप अनुवाद सीखते हैं क्योंकि आपको अनुवाद का पेपर एमए में होगा एक, है ना? तो अनुवाद के लिए ये बहुत सहायक है और भी साहित्य है, लेकिन कैसे अनुवाद करें, शुद्ध करें, आपको धातु रूप के लिए अलग साहित्य है, लेकिन शब्दों को जानना, अर्थ जानना, उसके लिए यहाँ दिया। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। जैसे कल ही मुझे हरिकुमार ने व्हाट्सएप पर पूछा कि 10.11, तो ये डॉट को क्या कहेंगे? आप बिंदु कहते हैं तो दशमलव होता है या शतांश होता है, बिंदु आप कहेंगे या दशमलव कहेंगे, तो उसका इसमें आप लिखिए और जानिए कि क्या क्या कितने पर्यायवाची है और क्या उसका शुद्ध उसका पर्यायवाची है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको रिमाइंड करने के लिए कि संस्कृत भारत की टीम है, इसे हटाने का मतलब पूरे भारत की टीम को समझते हैं। इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका ने भी इसे अपनाया है। किस प्रकार से थोड़ा सा आपके सामने, जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, उसका शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आर्य समाज का धर्मंतो क्षमार्यम, आर्य विरतल का अस्माकमीरा प्रेमवंतु, भारत सरकार सत्यमेव जयते, लोकसभा धर्मचक्र प्रवर्तनाय, उच्चतम न्यायालय में तो धर्मस्ततो जया, ऑल इंडिया रेडियो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकदर्शनम सत्यम शिवम सुंदरम, गोवा राज्य सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पश्चिम आदिन जीवन बीमानी का योगक्षेम। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा आप पढ़िएगा। थल सेना सीमा अस्माकं, वायु सेना जल सेना शंभु, मुंबई पुलिस पिक्चर में देखा होगा, संरक्षणाय खल विक्रमणाय, सीना का पिक्चर है, इंडिया का दुनिया राष्ट्रीय डाकघर व्यवहार निशम सेवा में है, श्रमय बजयते भारतीय संघ की प्रदेश व्यवस्था देखते जाइए आप। ये सब इंडोनेशिया ASEAN राज्य इंडोनेशिया, कोलंबो विश्वविद्यालय मोराटुआ विश्वविद्यालय श्रीलंका, मेरादेनिया विश्वविद्यालय श्रीलंका, नहीं आता है। ये सब कर्मवादी है। पांचों तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये सब कर्मवादी है, हमेशा कर्म करते रहते हैं। उनको सोना पसंद है। इसका अर्थ है, आइए केवल एक सेकंड में आपको बता दूं, आकाश, आकाश से उसकी जिससे पानी प्राकृतिक का जिस तरह से होता है, आकाश आप, थांबला स्तंभ, थंब थांबलो, रोज उर्दू का शब्द है, उभा उत्तम भरम, वायु संस्कृत शब्द, पिंजरम व्यंजनम, हाले हालती संस्कृत का है, हालती हाले, उदय अस्त संस्कृत शब्द है, रज्जु तोड़ना संस्कृत में कहीं ना कहीं से इसका फरी जो मध्य स्थान में, नट संस्कृत शब्द है, परिने वर्तयित्वा संभूयवा, रविराज संस्कृत शब्द, महले महलते संस्कृत क्रिया है, पक्षी पश्चात
भागति भागति भज्य विभज्य वा, परिजति परिजति पतंति पतंति, रात्रि नव सूर्य ने, नव नहीं सूर्य संस्कृत शब्द हस्त आवे आगच्छति, कर्मवादी संस्कृत शब्द बधा सर्वे कर्म करता रहे, तेषां निद्रा केम भावे कथम केन प्रकारेण भावे स्फुरति। अब ताली होनी चाहिए। यानी आप कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी क्यों है? इतनी बोलियां हैं, डायलेक्ट, कोलोक्वियल लैंग्वेजेस बहुत सारी है, गिनती में तो आती है। उसका कुछ काम संस्कृत में हो रहा है, होना चाहिए, लेकिन ये व्हाट्सएप पर 20 आए थे, उसमें मैंने लिया है, उसको करके आगे बढ़ता हूँ। अब मैं ऑलमोस्ट समाप्ति पे आया हूँ, आशा के लिए और इस तरह से कैसे ये एक नया वर्ष है संस्कृत का, आप लोगों को जरूर विजिट करना चाहिए। कल आपने जब मुझे बोला मैं सुनने आऊंगी, मैं देखूंगी, ये नहीं आपने विजिट नहीं किया होगा, अखबार में पढ़ा होगा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जैसे एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सेंटर, ये इसकी बिल्डिंग है, यहाँ आप लोग जरूर जाइए, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ये है एड्रेस, गौतमपुरी सरिता विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली की। और यहाँ जाके आपको पता चलेगा कि सब कुछ संस्कृत में है। 2-3 चित्र मैंने केवल लिए हैं, ये इस तरह से विभाग में लिखा हुआ है, न दानेर न तपोभिश्च न स्वाध्याये न चेष्टिभिः अधुना अनुसंधानतः पुंसां यथा आत्मा परितुष्यति, प्रिय ब्रह्म संहिता से लिया हुआ है। आचार्य चरा शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मना ताभ्याम ऋषभ संयुक्ताभ्याम चिकित्सन नापराध्यति। ऐसे बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं दीवारों पर, वहां सभी जगह आपको ये देखने को सुनने को मिलेगा। और ये पेशेंट बैठे हुए हैं, ये परसों के 2 दिन पहले के चित्र हैं। पंचकर्मा क्लिनिक, डायबिटीज एंड काय चिकित्सा, जीवनचर्या परामर्श, एकीकृत आयुष